आज हम जानेंगे कि हमें क्यों हर 3 साल 3.5 साल पे अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए। वाई वी रिक्वायर टू चेंज आवर जॉब इन एवरी 3.5 ईयर्स और 3 ईयर्स, और इसका क्या मोटिव है, क्यों हम 3 साल या 3.5 साल की बात करते हैं, वाई नॉट लेस देन 3 ईयर्स और 3.5 ईयर्स। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो जब भी हम किसी कंपनी में चेंज करते हैं, कभी जॉब चेंज करते हैं या एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, तो हम वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमें तो 6 महीने से साल भर उसका कल्चर, उसका प्रोग्राम, उसका सिस्टम, ये सब समझने में लग जाता है। आप एक्सपीरियंस है तो मे बी यू विल हैव अ 6 मंथ, अगर फ्रेशर है तो डेफिनेटली 1 साल चला जाता है समझने के लिए कि उसका प्रोग्राम कैसे रन होता है, कैसे सिस्टम रन होता है, किस टाइप के लोग बिलोंग करते हैं, डायनेमिक कैसे है वहाँ का, क्या लोगों के अंदर कौन सी चीज़ों के लिए वो उत्साहित है, कौन सी चीज़ों के लिए वो इग्नोर कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, वो चेंजेस चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं, आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपका पर्सपेक्टिव जो है वो समझना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझने में, ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, उसके सिस्टम को समझने में, उसके टूल्स को समझने में आपका ऑलमोस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर चला जाता है। इसके बाद आपके पास आता है जो चीज़ें आपने उस 1 साल के दौरान सीखी, नई चीज़ें, लोगों को समझा, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। नेक्स्ट ईयर आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करके धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं। व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू आर इनिशिएटिंग, या आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपकी कोर वर्किंग जो जिसके लिए आप रियल में हायर किए गए हैं, थ्रू द सिस्टम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन यू आर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि आप जब से हायर हुए तब से नहीं कर रहे हैं। एज एन एक्सपीरियंस गाय आप करना चालू कर देते हैं, मे बी एज अ फ्रेशर नहीं, क्योंकि आप ट्रेन नहीं होते हैं, बट एज एन एक्सपीरियंस गाय आप चालू कर देते हैं वर्किंग। बट रियल मोटिव में जो कंपनी को बेनिफिट्स मिलना चालू होता है, या आप इम्प्लीमेंटेशन करना चालू करते हैं विच बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस इन यू, वो तब का टाइम होता है जो आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स, जो भी आपने नॉलेज लर्न की, प्रोसेसेस को समझा, उसके ऊपर वर्किंग करना और कुछ और बेटर करना, उसको बेटर बनाने की कोशिश करना। जैसे ही आपका सेकेंड ईयर खत्म होता है, आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, वेयर यू फाउंड द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क, जहाँ पे आपको आपके काम का रिजल्ट दिखता है कि यस, आपने जो किया, जो सीखा, उसका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ईयर आपके पास एक माइंड सेट, मोटिव, एक नज़रिया बन जाता है कि ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं तो ऐसी ही होंगी, ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं तो यही होगा। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू करते हो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई, कि ऐसा क्यों करना है। जबकि जब आप ज्वाइन करते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हो कि ऐसा क्यों करना है, ये चीज़ें ऐसी ही क्यों हो रही हैं, यही क्यों करना है, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हो सिस्टम में। बट जैसे ही 3 ईयर्स तक होने जाता है तो आपका माइंडसेट बन जाता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, नज़रिया देखने का जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होने लगता है, न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटीज़ आपकी स्टॉप होने लगती हैं। इसीलिए आपको हर 3 साल पे जॉब चेंज करना चाहिए। आप, मैं ये बोलूँगा 2.5 साल से तीसरा साल जैसे ही स्टार्ट होता है, आप जॉब सर्च करना चालू करें, 3.5 साल पे जॉब चेंज करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, क्योंकि तीसरा साल एंड होने तक आप परफेक्टली कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कोई भी बंदा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। नहीं, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, यस डेफिनेटली इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन आप थोड़े से अलग होते हो, यूनिक होते हो, आपको लोगों से मेल मिलाप करना होता है, लोगों को समझना होता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ता है क्योंकि वहाँ का सिस्टम, वर्कलोड सब कुछ डिफरेंट होता है। बट यस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स यू फाइंड योर सेल्फ एनफ कंपेटेबल इन टू दैट सिस्टम विद देयर पीपल्स, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स एंड अदर थिंग्स। तो मेरा यही कहना है कि हर 3 साल पे अपने आप को एक चांस दो, एक कंपनी बदलो और साथ ही साथ देखो कि और क्या न्यू लर्निंग्स हो सकती हैं, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग विद दैट सेम ऑर्गेनाइजेशन इन अ सेम प्रोफाइल। या फिर अगर आप जॉब नहीं चेंज करना चाहते, कंपनी नहीं चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज योर प्रोफाइल, वर्किंग प्रोफाइल। आप जिस भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो उस प्रोफाइल को चेंज करो, टू लर्न समथिंग न्यू, टू हैव न्यू आइडियाज इन योर माइंड, टू हैव अ न्यू आईसाइट टू सी द रीजंस एंड टू सी द प्रॉब्लम्स, प्रोसेसेस एंड अदर थिंग्स। बट डोंट रिमेन इन अ वन प्रोफाइल इन वन ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 3.5 ईयर्स। इसीलिए जब हम जॉब चेंज करते हैं तो हमें हाइक भी अच्छा मिलता है, क्योंकि जब हम उस कंपनी को ज्वाइन किए तो हमारी हाइक और पे पैकेज उतनी थी जितनी हमारे पास नॉलेज थी। इस 3 साल में हम कुछ नया ज्ञान, कुछ लोगों के साथ न्यू लर्निंग्स, कलीग्स के सपोर्ट के साथ, सीनियर के गाइडेंस के साथ कुछ इम्प्लीमेंटेशन और कुछ चीज़ें और ऐड कर लेती हैं, कर ले रहते हैं अपने प्रोफाइल में, जिसके कारण हमें अच्छा खासा हाइक भी मिलता है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमें हाइक देती है, पोजीशन देती है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज यू हैव लर्न समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, टू लर्न इन दैट ऑर्गेनाइजेशन।
तो जैसे ही आपकी लर्निंग खत्म होती है, डोंट रिमेन विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन और चेंज योर प्रोफाइल टू गेट अ बेटर डे बाय डे इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशन एज वेल। दैट्स ऑल। आगे की और लर्निंग्स आप देखते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक्स फॉर सीइंग SBM लर्निंग। थैंक यू।